गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। आपको चर्चा भी हमने किया था, कल की एक दो क्लास शायद हो भी गई हैं, तो क्यूब से रिलेटेड हमारी दो क्लासें हो गई हैं। सो होप कि आज ये आप सभी लोगों की दूसरी क्लास है। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जो रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसका क्लास नंबर 12 है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट में, दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला कैलेंडर, दूसरा हमने डिस्कस किया था क्लॉक को अर्थात घड़ी। तो आज जो टॉपिक चलने वाला है इससे पूर्व एक टॉपिक चल चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोग टॉपिक्स को प्रत्येक दिन क्लियर करते रहिए, और यकीन मानिए अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे तो मैं आपको पूरे YouTube टीम से हटकर एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाने वाला हूं। शायद ही आप सभी लोगों को लग रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा आपको लग भी रहा होगा कि हाँ वास्तव में कंटेंट है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बस आपको पूरा, जैसा कि हमारे इस चैनल से केसरी शॉर्ट हैंड के कुछ छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके सीताराम सरोज सर जी भी अपने चैनल पर हैं। तो आप सभी लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहीं मत जाइए। जनरल साइंस और रीजनिंग में पूर्ण रूप से फाउंडेशन कोर्स आपको तैयार करवाऊंगा। यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ 6 से 7 महीने दे देते हैं, वास्तव में मैं कह रहा हूं पूरे इस क्षेत्र में, खासकर सोनाओं में मैं बात कर रहा हूं, इलाहाबाद, कोई आपको फ्री कंटेंट इस प्रकार से उपलब्ध नहीं कराएगा। तो यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है जीके जीएस फाउंडेशन कोर्स बाय साहिल शेख, यानी मैं स्वयं आपको पढ़ाऊंगा। रीजनिंग की बात करें तो मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। अगर यहां बात की जाए शॉर्ट हैंड की तो बाई सीताराम सरोज सर, यानी सीताराम सर के मार्गदर्शनों के द्वारा आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। सो होप कि आप सभी लोग प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसी समस्या, ऐसी सिचुएशन अगर आपको क्रिएट हो कभी भी कोई, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा संपर्क नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के हम अपने इस सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं और बताएंगे हम कि आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा होगा क्यूब फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग 2022। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्यूब, और क्यूब का आज पार्ट 2 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्यूब का कल एक क्लास हो चुका है और ये आज दूसरा क्लास है, जिसमें मैं कल की क्लास में बेसिक बातों को बताया हूं। क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, उसको हम पढ़ तो रहे हैं, वो एक्चुअल में है क्या, उसकी बेसिक बातें क्या होती हैं, उसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे, डायरेक्टली अगर हम रूल पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम फॉर्मूला को रटेंगे, कि बस रटने। तो हमारा मकसद है, हमारी इस टीम का मकसद है कि आप कोई भी चीज रटे मत। अगर इस पेन का निर्माण हुआ है तो इस पेन में क्या क्या सामग्रियां लगी हैं, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इस सेशन को। देखिए कल हमने आपको बता दिया था घन के सतह, ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। और चाकू का प्रयोग क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट था। और हाँ, यहां से आपको एक प्रश्न करवाऊंगा मैं, क्योंकि कल यहां तक मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। एक मिनट, यहां तक चर्चा हो चुकी थी कल चाकू का प्रयोग। अर्थात देखिए मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाने का प्रश्न कर रहा हूं। ये बाय द वे ये एक क्यूब है। क्यूब आप सब भी जनरली आप सभी लोग जानते हैं, ये एक क्यूब है। अगर इस क्यूब को मैं बाय द वे मानता हूं कि यह क्यूब 5 सेंटीमीटर का है, और यानी 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब, और इस क्यूब को एक सेंटीमीटर में आपको तोड़ना है, तो क्या करेंगे, आप कट मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे हो, आप वहां जाइए, केक ला दिया गया एक क्यूब साइज, अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पे इतने लोग हैं, उसको इतने पार्टों में कट करो, तो आप चाकू का प्रयोग तो करोगे ही करोगे ना भाई, चाकू का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर का ये एक क्यूब है। अगर हमें इस क्यूब को एक सेंटीमीटर में करना है और बांटना है हम सभी लोगों को, क्योंकि एक डब्बा, अगर एक डब्बे को आप देंगे तो एक ही व्यक्ति को देंगे, अगर आप इसे एक सेंटीमीटर में तोड़ लेंगे तो 5 व्यक्ति को देंगे। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि चाकू का प्रयोग कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट, अगर आप आज पहली क्लास में हो तो हमारी पूर्व क्लासों को जरूर देखें, ठीक है। आइए हम चलते हैं, एक इसी पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे और वो क्वेश्चन अद्भुत क्वेश्चन होगा और अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए। आइए यहां पर एक बार हम प्रश्नों की ओर नजर डालते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आप तुरंत करिएगा, तुरंत प्रश्नों को पढ़िए, क्योंकि आप प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो 100% आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सुनिए मेरी बात। प्रश्न कह रहा है बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, यहां कहने का अर्थ यह है बड़े घन की भुजा अर्थात एक क्यूब जो 12 सेंटीमीटर का है, ये हो गया। प्रश्न को मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर की, यानी यह प्रश्न कह रहा है कि एक बड़ा सा क्यूब जो 12 सेंटीमीटर का है और उस 12 सेंटीमीटर के क्यूब को हमें 2 सेंटीमीटर दो 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 करके इसको डिवाइड करना है, इसको तोड़ना है। तो यहां पे प्रश्न कह रहा है कि चाकू का प्रयोग कितनी बार होगा। आइए हम आपको बता रहे हैं चाकू का प्रयोग कितनी बार होगा। तो ये हम आपको समझा चुके हैं चाकू का प्रयोग, उसमें हमने आपको दिखाया भी था, कट करके बताया था कितनी बार चाकू का प्रयोग होगा। तो यहां से वहां पे एक फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था। हमने आप देखिए, पहले मैं आपको कर को बता चुका हूं कि किस प्रकार से चाकू का प्रयोग होगा। आज मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूं 3 × n-1। अगर जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि इतना बड़ा सा क्यूब उसको इतने इतने पार्ट में डिवाइड करना है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को अगर यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हैं तुरंत प्रश्न आपसे हो जाएंगे सॉल्व। आइए देखते हैं। पहले बात, यहां जो n आप देख रहे हैं, n का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपसे प्रश्न, भाई यहां प्रश्न बन सकता है, आपने यहां पर n बताया है, इस n का मतलब क्या हुआ। तो हम यहां से कह सकते हैं बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो यहां से क्रिएट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल n का मान यहां से क्या निकलेगा। अब यहां पे देखिए बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर का है और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर का है। तो यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, तो यहां से कहा जा सकता है n का मान कितना आ गया, 6। n का मान जब यहां से 6 आ गया तो यहां से कह सकते हैं जब n का मान 6 आ गया तो इस फॉर्मूले पर आप इसको कर दीजिए सेट। अब देखिए सेट कैसे होगा, इस फॉर्मूले पर आप कर दीजिए सेट। 3 × n का मान कितना है, अभी यहां पे देखिए 6 आया है, 6 n का मान रखिए -1। आप करिए 3 × 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 × 15। इसका मतलब 15 बार चाकू का हम प्रयोग करेंगे, चाकू का प्रयोग करेंगे, यानी 15 बार हम चाकू का प्रयोग करेंगे। अब यहीं तक बात सीमित नहीं हो जाती कि आप इतने बड़े घन को डिवाइड कर दिया और 15 बार चाकू का प्रयोग किया है। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो 12 सेंटीमीटर का आपने क्यूब लिया था, तो इसमें जब आप 15 बार चाकू का कट किए तो कितने लोगों को बांट पाएंगे, अर्थात कितने छोटे छोटे क्यूब में बढ़ गया। तो यहां से जब भी आपका n का मान आ गया 6, तो हमने आपको बताया था, अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो n का क्यूब अर्थात 6 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा, 216। 216 छोटे छोटे घनों में ये बढ़ गया, बट गया, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर आज आपकी ये पहली क्लास है तो आपको बेस बनाने के लिए फर्स्ट क्लास को हमारे देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे फर्स्ट क्लास को मिस करते हैं तो आपको हो सकता है समस्या क्रिएट हो। तो आप क्या करें कि क्लास को फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सभी लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने कुछ आगे के कॉन्सेप्ट पर, और उन कॉन्सेप्ट को हम चर्चा करेंगे कि देखते हैं हमारी स्लाइड क्या है, हमारी पीपीटी क्या है और क्या बनाया गया है इस स्लाइड के दौरान। आइए अब कुल छोटे घन की बात हो रही है, कुल छोटे घन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ले रहा हूं 3, क्योंकि 3 का आप देख रहे हैं
3 का मतलब ये 1 2 3, क्योंकि 3 एक तरफ दिया गया 3, तो मान लीजिए यहां पे आप बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। तो यहां से आप n का मान क्रिएट कर सकते हैं। जब बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। यहां से n का मान निकालिए, और n का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा 3/1, तो यहां से n का मान आ गया 3। जब भी आप 3 का क्यूब करेंगे, और हमने आपको बताया है यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, जब भी आपको कुल छोटे घन ज्ञात करना हो, आप सिंपल तरीका है n का क्यूब करेंगे, तो यहां से आपके कुल छोटे घन का क्रिएट हो जाएगा। और यहां से जब भी आप n बराबर 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9 3 27 हो जाएगा। इस कंडीशन से इस क्यूब में टोटल 27 घन है। आप काउंट कर लीजिए, अगर आपको बहुत समस्या आ रही है आप काउंट करिए, लेकिन एग्जाम में क्या आपके पास इतना समय नहीं रहेगा ना, तो ये आपके पास डाइस दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां से लेकर यहां तक में 9 क्यूब है। फिर 9 का 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 हुए। इस प्रकार से टोटल 27 क्यूब है। तो हमें ये माथापच्ची नहीं करनी है एग्जाम में, ना ही हमारे पास एग्जाम में इतने समय है। एग्जाम में मुश्किल से हमें 1 मिनट का समय मिलता है एक प्रश्न को सॉल्व करने में। तुरंत मान रखिए, तुरंत फट से आप, लेकिन ये मान जो भी क्रिएट हो रहे हैं ये आप कैसे कर पाएंगे, जब आपको बेसिक चीजें मालूम होंगी। और बेसिक चीज मैं बता के चल रहा हूं, और मैं आपके सामने सारी चीजों को डेवलप कर रहा हूं, और इसी डाइस पर मैं फॉर्मूला भी क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने। नॉर्मली अगर आप नॉर्मली कोचिंगों में जाएंगे, इतनी माथापच्ची करते हैं, आपको कभी नहीं बताया जाएगा इस प्रकार का कंटेंट जो मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूं। अगर बिलीव नहीं है आप जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा अपने हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा। अब चलिए मैं चलता हूं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर, और देखते हैं हमारा आज का जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आइए अब तीसरा कॉन्सेप्ट यहां हमारा दिख रहा है, 3 से अधिक तरफ से रंगे हुए छोटे घन। क्या बता सकते हैं आप यहां से 3 से अधिक, समझना भाई, यानी 3 तो हो ही हो, और 3 से अधिक, चाहे 1 हो, चाहे इसमें 2 जोड़िए, चाहे इसमें 3 जोड़िए, चाहे इसमें 4 जोड़िए, लेकिन मैंडेटरी रूप से यहां पर 3 तो हो ही हो, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं 3 से अधिक तरफ से रंगे हुए घन। तो क्या आपको डाइस में नजर आ रहा है, और मेरा उत्तर क्या होगा, मैं कहूंगा इसका उत्तर हो जाएगा 0। अब आप कहेंगे 0 क्यों 0, ये सवाल उठाइए ना, वाई क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, क्यों 0 कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। हाइलाइटर यूज करूंगा मैं, और मैं हाइलाइटर के जरिए आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आइए देखिएगा, आपके सामने मैं हाइलाइटर का यूज कर रहा हूं। देखिए ये रेड है, और रेड वाले को मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूं। ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखना इसको भी मैं कर रहा हूं। यहां पे देखते चलिएगा भाई, यही सारी चीजें बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये 2 हो गया। उसके बाद ये देखिए जो ब्लू वाला देख रहे हैं आप, ये हो गया 3। अब देखिए हमने कितने टाइप से इसको क्लियर किया, 1 2 3। क्या आप इस क्यूब में 3 से अधिक तरफ रंगे हुए छोटे घन दिखा सकते हैं, बताइए, दिखा सकते हैं आप 3 से अधिक तरफ रंगे हुए छोटे घन क्या आप दिखा सकते हैं? जी नहीं।
आप नहीं दिखा सकते। तो 3 से अधिक तरफ से जब भी आपसे पूछा जाए, चाहे कितना भी बड़ा क्यूब हो, चाहे आप जितना भी बड़ा क्यूब रखो, आकृति तो सेम ऐसी बनने वाली है। और 3 से अधिक तरफ से रंगे हुए छोटे घन हमेशा 0 होंगे। चाहे फिर आपसे वो ये बोले 4 तरफ से रंगे हुए 4 तरफ से, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 4 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, तभी भी हम कहेंगे 0। अगर 5 तरफ से बात कर दिया जाए, 5 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, तभी भी हम कहेंगे 0। चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8, कितना भी आए। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, इस क्यूब में आपको नजर आ रहा है, भली बात की आप देख पा रहे हैं कि 3 से अधिक, चाहे कितना भी बड़ा क्यूब हो, उसमें अगर 3 तरफ से ही रंगा हुआ, यानी 3 तरफ से ही रंगे हुए छोटे घन मिलेंगे, 3 से अधिक रंगे हुए छोटे घन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 से अधिक तरफ से रंगे हुए छोटे घन नहीं होते हैं, अर्थात 0 होते हैं, बल्कि 3 तरफ से रंगे हुए घन होते हैं। और कितने होते हैं, अब अगली स्लाइड आपको बताएगी कितने होते हैं। ये देखिए 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन। अब आइए फिर से हम आपको नजर दिखा रहे हैं, ये अगला पॉइंट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए। अब यहां पे कह रहा है 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन। अभी हमने आपको बताया था, आप क्यूब ले लीजिए, सर देखिए फोन साइलेंट करिए, देखिए क्यूब जो आ रहा है। अब पॉइंट नंबर हमारा 4 है, और पॉइंट नंबर 4थे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन की बात हो रही है। तो पहला हमने, एक क्यूब है, उस क्यूब में पहला हमने ये रंगा, और दूसरा हमने देखिए ये इस येलो वाले को कलर किया। ठीक है, ये 2 हो गया। अब तीसरे की बात करूं मैं, यहां पे ये देखिए, जब तक थोड़ा से वहां पे उसको बुक ले लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, अभ्यास जो कराना है, मार्कर से कराना है, मार्कर। अब देखिए 3 तरफ से अधिक रंगे हुए कहां दिख रहे हैं भाई, तो यहां पे प्रश्न, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही कह रहा है 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन। तो देखिए यहां पर नजर करिएगा आप, 1, 2 और 3। तो यहां से कहा जा सकता है कि 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, इस क्यूब के एक कॉर्नर ये हो गया। सुनना मेरी बात भाई, आप देखना इस चीज को, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में जो चीज मैं ले रहा हूं, एक कॉर्नर ये हो गया, देखना भाई, यानी इस कॉर्नर पर 3 तरफ से रंगे हुए हैं, तो इस कॉर्नर पर भी होगा, क्योंकि ये 3D आकृति, इसके मत पीछे नहीं दिखा सकते हम। इस कॉर्नर पर भी होगा और इस कॉर्नर पर भी होगा, राइट। 4 कॉर्नर यहां पर हो गए, 5वां कॉर्नर ये हो गया, और 6ठा कॉर्नर ये हो गया, और 7वां कॉर्नर ये हो गया, और एक कॉर्नर इसके जस्ट पीछे है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन कितने होंगे, तो आपको बताना है 8। कितने बताना है आपको? 8। 8 होंगे, 8। ठीक है जी, 8 होंगे। आइए मैं आपको क्रिएट करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे आप क्या बता रहे हैं। मान लीजिए ये आपके सामने एक क्यूब नजर आ रहा है आपको, देखिएगा, ये आपके सामने एक क्यूब है, और अभ्यास 2 सर लिख लीजिए, दिख नहीं रहा है क्या सर आपको? लिख लीजिए, जब तक लिख लीजिए, ऐसे हमारे जा रहे हैं। आपके सर जी आ गए हैं शॉर्ट हैंड की क्लास लेने के लिए, वही थोड़ा सा पूछ रहे थे कि लाइट कैसे ऑन होगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया डाइस, और अभी डाइस तो बना नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। ठीक है, आइए देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि हम पूर्व क्लास में बता चुके हैं। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हो जो नए जुड़े हुए हैं आज के इस सेशन में,
तो उनको मैं बताना चाहूंगा, ये आपका डाइस हो गया। और अब आपको भली भांति मालूम चल रहा होगा कि एक डाइस में कितने कोने हैं। एक कोना, ठीक है, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच कोने, छह कोने, सात कोने और 8 कोने। तो इस प्रकार से हमने क्या बताया कि तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन जो होंगे एक डाइस में, देखिए हमने एक कोना आपको बताया और दिखाया कि तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन हो सकते हैं, उससे अधिक 0 होंगे। और तीन तरफ से रंगे हुए छोटे घन चाहे कितना भी बड़ा क्यूब हो तो वो होगा कितना, तो 8 होंगे, 8। और ये आपके सामने पूर्ण रूप से मैं दे चुका हूं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये शीर्ष पर मौजूद होते हैं। यहां पर लिख लीजिए आप सभी लोग, ये शीर्ष पर मौजूद होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ये शीर्ष पर मौजूद होते हैं। आइए हम चलते हैं अपने कुछ अगले कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, और वही हम समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, और देखिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। यही सब कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही चीज हम नहीं पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट नंबर 5। और इस कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन। देखना भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन। क्या बताएंगे आप यहां से, बताइए, बता सकते हैं आप? दो तरफ से, सिर्फ ना तो दो से अधिक ना तो दो से कम, सिर्फ कह रहा है दो तरफ से रंगे हुए छोटे घन। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, इस 3 को मैं तो पहले हटा दे रहा हूं। ये जो हाईलाइट कर रहे हैं हम, इसको आप मत मानिए क्योंकि ये 3 तरफ से रंगे हुए घन हैं, ठीक है। इसको आप मत मानिएगा, ये भी मत मानिए क्योंकि ये भी कॉर्नर पर है और ये भी 3 तरफ से रंगा हुआ है। इसके पीछे है वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। तो यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि एक हमको ऐसा मिल गया जो दो तरफ से है, एक तो ये, एक तो ये, तो 2 मिल गया। तो यहां से कहा जा सकता है कि दो तरफ से रंगे हुए घन। आपको हमने शुरू में बताया है कि हमारे एक घन में 12, सुनिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फिर मैं समझाता हूं कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि मैं कह सकता हूं इसका फॉर्मूला होता है 12 और n-2। अब देखिए फॉर्मूला इसी डाइस पर क्रिएट हुआ है। मैं अपने से कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, जिस फॉर्मूले की आज मैं बात कर रहा हूं या फॉर्मूला इसी डाइस पर क्रिएट हुआ है। आप कहेंगे कैसे, कैसे वो बताइए। आइए देखिए, जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं हमने आपको ये बताया था, सुनिएगा मेरी बात, हमने आपको ये बताया था कल की क्लास में कि एक डाइस, वो डाइस कितना भी बड़ा हो, उस डाइस में कितने कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर, ठीक है। एक डाइस होते हैं उसमें कितने किनारे होते हैं, किनारे। तो हमने आपको बताया था एक डाइस में, सुनना मेरी बात, एक डाइस में कितने किनारे होते हैं, तो हमने बताया था 12 किनारे होते हैं, नोट करना। फिर हमने n का मान क्या बताया था, बड़े घन की भुजा यानी बिग, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा करेंगे तो n का मान आ जाएगा। और ये 2 क्यों लिया है आपने, n-2 क्यों किया है, क्योंकि आप कितने भी बड़े घन को लेंगे, चाहे वो घन 5 सेंटीमीटर का हो या 3 सेंटीमीटर का हो, उसके कॉर्नर पर 3 तरफ से रंगे हुए घन मिलेंगे। और एक क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने। तो इस प्रकार से यहां पर 3 हैं, तो मैं ये नहीं लूंगा, तो एक क्यूब में आपको 2 कॉर्नर मिलेंगे, वही 2 कॉर्नर हमने यहां पे लेस कर दिया है, ठीक है। इसी 2 कॉर्नर को हमने यहां पर लेस कर दिया है। तो फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट हुआ। आप सिंपल तरीके से एक जब भी 2 आए तो 2 तरफ से, एक क्यूब के 12 किनारे होते हैं, 12 इंटू n का मान कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि बड़े घन की भुजा यहां पर 3 है, छोटे घन की भुजा 1 है, तो n का मान यहां से 3 आ गया। आप यहां पे 3 रखिए और 3 2 क्यों करेंगे, क्योंकि एक क्यूब में 2
यानी एक क्यूब में प्रत्येक क्यूब के जो कोने होते हैं वो 3 तरफ से रंगे हुए होते हैं, तो 3 - 2, इसको जब हम ऐसे करेंगे 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहला तो ये हो गया 12 इंटू 3 में से 2 जाएगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ 1 मिनट भाई, कितना आप ले रहे हैं इसको? हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 12 × 1 = 12, तो यहां से कहा जा सकता है कि इसका आंसर हो जाएगा 12। आप चाहें 12 n का मान 3 - 2 ऐसे भी कर सकते हैं। 12 × 3 = 36 और 12 दूनी 24 - 24, इसको आप करेंगे 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1। आप कैसे भी करें आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 6 की ओर और कॉन्सेप्ट नंबर 6 चेक करते हैं कि क्या है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और आप बताइए और पहले प्रश्न को पढ़िए कि वास्तव में आप जो कर रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 6 की ओर चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे पहली बात, कम से कम 2 तरफ से, इसको देखना भाई, कम से कम, सुनना मेरी बात। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम का अर्थ क्या होगा, पहले वो तो जानिए आप। बाय द वे मैं हर एक एग्जाम्पल आपके सामने ले सकता हूं। कम से कम मान लीजिए एक कहानी के रूप में समझाऊंगा आपको, समझना। थोड़ा सा फनी हो जाता है यहाँ पे। देखिए, आप अपने रिलेशन में गए, रिश्तेदार में गए, और वहां पर आपके सामने भाई रिलेशन में हम जब जाते हैं, थोड़ा सा जब हमारे सामने पानी पीने के लिए लाया जाता है, भोजन के लिए बुलाया जाता है, तो हम लोग वैसे होते हैं, थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं, शर्म की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। तो जो जिस रिलेशन के यहाँ हम गए हैं वो हमसे क्या कहता है, अरे यार भैया कम से कम 2 रोटी खा लीजिए ना, या कम से कम 2 बिस्किट खा लीजिए। अर्थात कहने का मतलब उसका ये है, कम से कम आप 2 रोटी तो खाइए, उससे अधिक आप खा सकते हैं, उससे अधिक आप खा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कम से कम 2 तरफ से रंगा हुआ हो ही हो। अगर उससे अधिक भी रंगा हुआ हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम रंग सकते हैं। तो यही कम से कम का अर्थ होता है, और इसका मतलब होता है एटलीस्ट, अर्थात कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए, यानी 2 तो हो, हम 2 से ज्यादा भी खा सकते हैं। अगर ये बोल दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, देखिए इसमें क्या भावना, देखिए कम से कम आपको खाना है 2, उससे ज्यादा आप खा सकते हैं, ये भावना प्रकट कर रहा है। लेकिन सुनो, बहुत ऐसे दोस्त हो तो फ्रेंड होते हैं, बोले ओए ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी ही खाना, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाना, उससे अधिक मत खाना। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 2 खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, उससे कम खा सकते हैं। ठीक है, ये समस्या है। तो ये समझना है आपको, एटलीस्ट अर्थात कम से कम 2 तो रंगे हुए हो ही हो, उसके साथ ही साथ चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये हो सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूं मैं, वही अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 2 तरफ से रंगे हुए घन, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था। अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 5वां था, 12n-2। अब इसमें क्या करना है, आपको 8 और ऐड कर देना है। अब कहेंगे आपने 8 ये क्यों ऐड कर दिया, तो अभी हमने आपको बताया था कि 2 तो हो ही हो, तो 2 के लिए हमने फॉर्मूला ये वाला दिया है, ये वाला। और ये 8 क्यों आपने कर दिया, तो हमने आपको ये बताया है 2 तो हो ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और हमने ये बताया है एक क्यूब में, चाहे वो क्यूब कितना भी बड़ा हो, उसमें
तीन तरफ से रंगे हुए घन की मात्रा 8 है। 8 ये मैं आपको बता चुका हूं, तो वही 8 हमने यहां पे ऐड कर दिया और हमारा घन कितने का है? बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर का है, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर का है। तो मैं यहां कह सकता हूं 12, n का मान मैं लूंगा 3 माइनस 2 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा यहां से 12 इंटू 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा प्लस 8, 12 1 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12 8 20। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 20 है, 20। और इसके लिए जो सूत्र बना हुआ है ये सूत्र ये है 12 इंटू n माइनस 2 प्लस 8। और ये सूत्र कैसे बन रहा है, ये सारा फॉर्मेशन अगर आपको एक बार में न समझ में आ रहा हो, हमारे सेशन को रिकॉर्ड है, बार बार आप देख सकते हैं। यकीनन मानिए ये सारे कंटेंट जो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं 100% मैं बता रहा हूं, आपको ऑफलाइनों में खासकर नहीं मिलेंगे। मैं पूरे YouTube टीम से हटकर आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूं। यदि आप सभी लोगों को कभी भी कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा संपर्क नंबर दिया गया है, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को अब मौका देना चाहूंगा अपने सीताराम सरोज सर का, जो शॉर्ट हैंड के एडुकेटर हैं। और मैं क्योंकि एक्चुअल में सर आ गए हैं तो मैं क्लास को फिलहाल आज यही एंड करूंगा। कल कुछ कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने के बाद मैं आपको उसी पर कुछ PYQ, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करेंगे हमको कैसे मालूम चलेगा। ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं थ्योरी, और थ्योरी के आधार पर आप 100% सारे PYQ को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत साथियों।